सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्बत का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दिन पाक फौज के जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ को हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान में इलाके की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने केज का दौरा भी किया, वहाँ तैनात फौजियों से बातचीत भी की। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज तुर्बत का दौरा किया, जहां दिन भर पाक फौज के जवानों के साथ उन्होंने गुजारते हुए हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान जनूबी इलाके में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले समेत इलाकाई सूरत-ए-हाल को गैर मुस्तकम करने की मुखालफाना कोशिशों को बिला मुकाबला करने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ये कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में की सलाहियत को इजाफा की जारी को बेहतर करने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने मजीद ये भी कहा कि फौज पायदार अमन और खुशहाली के हसूल के लिए सूबाई हुकूमत की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बाद आर्मी चीफ ने केज का दौरा भी किया, जहाँ तैनात फौजियों से उन्होंने मुलाकात भी की। केज में कुछ कबल ही दहशतगर्दी हमला हुआ था, जिसके बाद आर्मी चीफ ने ये बेहतर समझा कि आज वहाँ का दौरा किया जाए। ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने वहाँ पर बात की कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और सूबे की तरक्की और खुशहाली का मतलब मुल्क की तरक्की है। और साथ ही साथ आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्बत के दौरे के दौरान FC की खवातीन से भी मुलाकात की और तुर्बत के दौरे के दौरान FC की खवातीन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ तस्वीरें भी उतरवाई। जी ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आर्मी चीफ का आज ये अहम दौरा कितना अहमियत का हामिल है? आर्मी का तरीका है कि जहाँ कहीं कोई बड़ा वाक़या पेश आए या जहाँ कोई खतरे की बू आए, वहाँ पर जो लीडर है वो खुद जाता है, जो बड़ा कमांडर है वो खुद जाता है। तो मेरा ख्याल एक तो जो जिस अज़म का इज़हार किया है आर्मी चीफ ने, वो काबिल ताइश है। हम जानते हैं कि आर्मी जो है वहाँ की डेवलपमेंट में जो काम कर रही है वो कि ज़्यादा उसका जिक्र नहीं होता, लेकिन बहुत काम हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज कुर्बानियाँ देने से कोई दलेरी नहीं करती, और यही वजह है कि बाकी फौजों के मुकाबले में हम क्यों कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हम अज़मी और दलेरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करते हैं। कभी कभार इस किस्म का वाक़या हो जाता है जो होना नहीं चाहिए, और मेरा ख्याल तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डाकू ने फैसलाबाद में एक घर का सफाया कर दिया। न्यू लासानी टाउन में 5 डाकू दिन दिहाड़े एक घर में दाखिल हुए। इकरामुल हक के अहले खाना को यरगमाल बनाकर इत्मीनान से 30 लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और मोबाइल फ़ोन समेटे। डाकू 1 घंटे तक घर में मौजूद रहे, जबकि घर की मोमर खातून से सर पर प्यार लिया और दुआ करने की भी दरख्वास्त की। दूसरी तरफ मिलट टाउन पुलिस कोई मदद करने के बजाय उल्टा मुतासरीन को डाकुओं की तादाद कम लिखवाने का कहती रही। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज किया और ना ही डाकुओं का कुछ सुराग लगाया गया। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन की वार्निंग नजरअंदाज कर दी। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग के बावजूद भाई की इंतखाबी मुहिम का जलसा कर डाला। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में मुडगांव में भाई की इंतखाबी मुहिम का जलसा किया। इससे कबल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दिया और 1 फरवरी को उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि PSP एहतजाज पर किसी किस्म का एडवेंचर ना किया जाए। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि PSP के एहतजाज पर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इख्तियारात को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली कूचों में लाना चाहते हैं। अब हुक्मरानों को हमारी बात ना सिर्फ सुनना होगी बल्कि मानना पड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो कराची के हक़ के लिए निकल रहे हैं, सबको निकलना होगा। उन्होंने कहा वो खुद मरकज़ी रहनुमाओं के साथ फ्रंट पर होंगे। इख्तियारात और वसाइल को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर 2013-2021 की लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे के रद्द करके इख्तियारात और वसाइल
हम सिंध की कराची से कश्मीर तक गलियों में लाना चाहते हैं। तो हमें अंडर एस्टिमेट भी ना करें और हमारे साथ कोई जूडो कराटे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। हमसे प्यार से बात करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे। हमसे कोई एडवेंचरिज्म, कोई हमारे काम में, हमारे अमन के साथ इस एहतजाजी इज्तिमा को करने में कोई भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ज़िमनी बजट से सरकारी मुलाजमीन भी परेशान हैं। हालिया ज़िमनी बजट के बाद महंगाई ने मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन को भी परेशान कर दिया। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहें 100% बढ़ाने का मुतालबा किया है और 10 फरवरी को वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया है। कराची में गैस प्रेशर ना मिलने से सनतकारों की परेशानी बरकरार। कागज़ की मुख्तलिफ मसनूआत बरामद करने वाली सनत की मुश्किलात भी बढ़ गईं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकार रफीफ राशिद का कहना है कि पिछले 1.5 माह से गैस प्रेशर का मसला है। बिजली गैस नहीं मिलेंगी तो बरामदात कैसे बढ़ेंगी? तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस न मिलने से बरामद कुनंदगान की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। कोरंगी सनती एरिया में गैस प्रेशर में कमी की वजह से बरामदी शोबे की पैदावार शदीद मुतासर हो रही है। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के सनतकार हफीफ राशिद कहते हैं, कागज से बनने वाली अशिया की बरामदात गैस न मिलने से मुतासर होना शुरू हो गई है। मजीद कहा कि हुकूमत को गैस बहरान का इल्म होने के बावजूद कुछ भी नहीं किया। हफीफ राशिद ने कहा है कि हुकूमत बताए अगर यूटिलिटीज नहीं मिलेंगी तो सनतें कैसे चलेंगी। अगर आप सिर्फ पेपर इंडस्ट्री को देख लें तो पेपर इंडस्ट्री में प्राइसेस ऊपर से ऊपर जाई जा रही हैं क्योंकि हम गैस के ऑल्टरनेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। गैस हमें मिल नहीं रही और उस चक्कर के अंदर सप्लाई बहुत मुतासर हो रही है। SRS इंडस्ट्रीज चेयरमैन इरफान खालिद का कहना है कि गैस ना मिलने से मुतबादिल जराए से सनतें चलाई जा रही हैं जिससे लागत बढ़ गई है। अब आप देख लें, हाल ही में गैस का बहुत शदीद बहरान चल रहा है, तो दे न्यू के ये आने वाला है, तो इसके लिए पहले से स्टेप्स उनको लेने चाहिए। अब गैस बहरान आ जाता है, उसके बाद कमेटियां बैठ जाती हैं, जी अब गैस बहरान आ गया है तो अब इसका क्या करा जाए, तो मेरे ख्याल में दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस फराहमी में नाकामी पर मुतल्लिका इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तलब पर इंटरबैंक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान अमरीकी डॉलर 53 पैसे महंगा जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता हुआ। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में जानिए। और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रवां हफ्ते में इंटरनेट बैंक में अमरीकी डॉलर 53 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 174 रुपए 24 पैसे से महंगा होकर 174 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता हुआ। इस हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 20 पैसे से सस्ता होकर 178 रुपए 50 पैसे का हो गया। करेंसी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 2.5 रुपए से भी तिजावज कर गया था, जबकि इस हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क कम होकर 1 रुपए 73 पैसे रह गया है। इस हफ्ते ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 95 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1.5 रुपए कमी से 241 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमराती दिरहम 70 पैसे महंगा होकर 49 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 25 पैसे महंगा होकर 47 रुपए 45 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स के इजाफे से 45,077 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 17 अरब रुपए कमी हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। मुआशी एदाद शुमार पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 59 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में इंडेक्स 0.13% बढ़कर 45,077 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 33 अरब 99 करोड़ रुपए मालियत के 93 करोड़ 59 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 अरब रुपए कम होकर 7,715 अरब रुपए रह गई। हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया। सबसे अहम IMF के बोर्ड इजलास की तारीख 28 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी कर दी गई है। 2 फरवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। रवां हफ्ते हुकूमत ने स्टेट बैंक एक्ट तरमीमी बिल सैनेट से मंजूर करा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी IMF की शराइत में से एक थी। हिजर सूली पर वसल लम्हों की तड़प। सरहद के आर पार 2 बिछड़े भाई मिलने को बेताब हैं।
24 न्यूज़ की बिछड़ों को मिलाने की काविशें रंग ले आईं। भारत में भाई हबीब को वीज़ा मिलने पर पाकिस्तान में मुंतज़िर भाई सदीक की खुशी दीदनी है। पाकिस्तानी बुजुर्ग सदीक अपने हबीब की राह तकने लगे। तो से बिछड़े दो भाई एक दूसरे से मिलने को बेताब, फासले सिमट गए। करतारपुर में पाकिस्तानी भाई से मिलने वाले भारतीय बुजुर्ग को वीजा मिल गया। हबीब को पाकिस्तान आने के लिए वीजा फराहम किए जाने पर बड़े भाई सदीक की खुशी की इंतहा न रही। बड़ी खुशी हुई है, जितनी खुशी हुई है बई उन्होंने वीजा मिल गया। हुकूमत की मेहरबानी, उन्होंने 2 महीने का वीजा देता। अपने चचा को मिलने वाले वीजे पर बाबा सदीक के बेटे लतीफ ने इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कहते हैं कि चचा हबीब को वेलकम करने के लिए ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम और रिश्तेदारों को दावत के लिए मदऊ किया जाएगा। जावांगे जिदन बार्डर ते आया, कोई खुशी दे नाल जावांगे, कोई गड्डी छड्डी लैके जावांगे, फुੱਲ छुੱਲ पा के लियावांगे ਉਹਨੂੰ। फिर ਇੱਥੇ कोई ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, कोई दावत शावत करांगे यारा सज्जणा दी, रिश्तेदारां दी। बाबा सदीक ने अपने भाई को पाकिस्तान के लिए वीजा मिलने पर इमरान खान और हुकूमती इदारों का शुक्रिया अदा किया। भारत से करतारपुर नारोवाल आने वाले सिख यात्री अपने बुजुर्गों के देहात और गलियों का जिक्र करते हुए माजी में खो गए। कहते हैं कि आमे पाकिस्तान से कबल हमारे बुजुर्ग नारोवाल, गुजरांवाला और फैसलाबाद में रहा करते थे। वो अक्सर यहाँ की बातें करते हुए रो पड़ते। हम पाकिस्तान आए तो अपने बुजुर्गों की बातें भी याद आ गईं। ये रिपोर्ट देखिए। करतारपुर राहदारी के रास्ते गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आने वाले भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचते ही जज्बाती हो गए। भारतीय सिख यात्री सुरन सिंह, चंदन सिंह और सरदार जानी सिंह कहते हैं, हमारे बाप दादा तकसीम पाको हिंद से कबल नारोवाल, गुजरांवाला और फैसलाबाद में रहते थे। दोनों मुल्कों की तकसीम के बाद हालात ऐसे नहीं थे कि हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान आ सकते। हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में अपने गाँव और घरों का जिक्र करते हुए अक्सर रो दिया करते थे। पुरानी गलियों को याद करके आप दीदा होते और गाना गाया करते। पाकिस्तान आए सिख यात्रियों ने गाना गाकर अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा कर दी। इस मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री और दीगर मेहमान भी जमा हो गए। आबदीदा होते हुए बोले, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान आने और बाबा गुरु नानक के कदमों में मजहबी रसूमात की अदायगी की ख्वाहिश लेकर दुनिया से चले गए। काश आज हमारे बूढ़े जिंदा होते और यहाँ आने की अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते। सिख यात्रियों का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर करतारपुर में इंतजाम कर रखे हैं। यात्रियों ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और करतारपुर कॉरिडोर के मेगा प्रोजेक्ट पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। कराची में डिफेंस की आर्ट चौक गैलरी में बासलाहियत आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश का आगाज़ हो गया। ग्रुप शो के पहले दिन नौजवान फनकारों की तख्लीकात देखकर शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। वाजिद रजा असफहानी की रिपोर्ट। क्यूरेटर ईमान महमूद की जेर निगरानी ग्रुप एग्जीबिशन में मुल्क भर से नौजवान फनकारों के फनपारे रखे गए थे। नुमाइश के पहले रोज मरियम हबीब, असद कामरान, मरियम अरसलान, हैदर अली, राबिया अली, मरियम कमाल, अंबर आफरीन, फैज़ान, मरियम हिना हसनैन, खदीजा अख्तर और राबिया अख्तर की तख्लीकात ने शायकीन के दिल मोह लिए। आर्ट चौक की CEO शाकरा मसूद का कहना था कि नौजवान मुसव्विरों का काम देखकर खुशी महसूस होती है। आर्टिस्ट को लेके आई हैं सर, इट्स अ वेरी हैप्पी एग्जीबिशन। क्यूरेटर ईमान महमूद ने कहा कि ग्रुप नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तमाम आर्टिस्टों ने मुनफरिद और मुख्तलिफ स्टाइल से काम किया है। तो ये जो सारे के काम हैं, ये इनमें बेसिकली एक वो एलिमेंट है कि वो हर पेंटिंग के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो हर पेंटिंग में कोई ना कोई फ़र्क एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है। डिफेंस की आर्ट चौक गैलरी में होने वाली नुमाइश के इफ्तिताई दिन फन के दिलदादा अवाम की बड़ी तादाद फनकारों को उनका काम सराहने के लिए मौजूद थी। ये नुमाइश तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।